जेई मेंस के इस क्वेश्चन में लिमिट एज अ इनफाइनाइट सम के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए, सबसे पहले हिंट हमें कैसे लगेगी। लिमिट जो होगी वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी, साथ में हमें समेशन की फॉर्म में कुछ लंबा सा एक्सप्रेशन गिवन होगा। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हमने सिग्मा की फॉर्म में लिखना है। तो सिग्मा की फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि फर्स्ट देखिए, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है ना। ये सब अलग अलग टर्म है। चाहे तो आप इसको फर्स्ट मान सकते हो, इसको 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 एक साथ लिख लो, इसको 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 एक साथ लिख लो, आपकी मर्जी है। मैं इसको होल को एक टर्म मान रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एन है ऊपर, एन एन है। देखो फर्स्ट फर्स्ट जो प्लस वाले हैं, तो एन सब में सेम है, तो एज इट इज लिख लिया सिग्मा लगाकर। और अपॉन में देखिए अंडर रूट एन की पावर 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 का पावर 4 है, यहाँ पर n की पावर 4 है, इसको r की पावर 4 लिख दिया, है ना। आई थिंक आपको भी समझ में आ रहा होगा। माइनस, वैसे हम लास्ट टर्म को ही जनरल टर्म बोलते हैं, तो ये 2n है ना। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2n इंटू 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं r का स्क्वायर अपॉन जनरल टर्म लिखने के लिए, है ना। एन स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर है, यहाँ पर एन स्क्वायर है, यहाँ पर भी एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर सेम रहेगा। बाकी ये चेंज हो रहा है 1 4 है ना, लास्ट में एन स्क्वायर है, तो इसको हम आर स्क्वायर लिखेंगे। जो चेंज हो रहा है उसको आर लिख रहे हैं, है ना। जनरल टर्म आपको लिखना आता होगा। और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एन की पावर 4 प्लस आर की पावर 4, क्योंकि देखिए ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला सेम है। तो अगर मैंने इसके लिए ऐसा लिखा है जनरल टर्म, तो इसके लिए भी सेम लिखूंगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करते हैं, आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक जा रही है। देखिए, हम सिग्मा को इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं, है ना। और यहाँ पर 1/n को हम dx बोलते हैं, r/n को हम x बोलते हैं। ठीक है, वही काम हमने यहाँ पर करना है। इस लिमिट वाले क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में चेंज करना है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। हमने r/n 1/n बनाने की कोशिश करनी है, और इस सिग्मा को इंटीग्रेशन में बदल लेंगे फिर बाद में। तो देखो कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। यहाँ पर मैं अगर यहाँ से n की पावर 4 को कॉमन ले लूँ तो एन स्क्वायर बाहर आएगा, है ना। तो एन स्क्वायर बाहर आएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा n/n स्क्वायर अंडर रूट, है ना। और ये हो जाएगा 1 प्लस r/n की पावर 4। देखो r/n भी बन गया, यहाँ से इसको कट करेंगे तो 1/n भी बन गया। तो जब मैं यहाँ से n की पावर 4 को कॉमन निकाला, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/1 प्लस r/n की पावर 4 का अंडर रूट इंटू 1/n माइनस। सिमिलरली यहाँ से मैं एन स्क्वायर बाहर निकालूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। यहाँ से भी n की पावर 4 बाहर निकालूंगा, तो बाहर जो आएगा कॉमन होके वो होगा n की पावर 4। और न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं यहाँ पर 2n इंटू आर स्क्वायर है, तो n से एक n कट गया, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा r/n का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस r/n की पावर 4 इंटू 1/n, ऐसा बन जाएगा। और ये 2 को लिखना नहीं भूलेंगे। तो 1/n को तो हम dx लिख देंगे, राइट। तो चलिए लिख ले रहे हैं, इसको मैं यहाँ पर पुट करके लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2r/n का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस r/n की पावर 4 इंटू 1/n। 1/n को dx लिखिए, r/n को x लिखिए, और ये सिग्मा जो है इसको इंटीग्रेशन में चेंज करिए। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो अगर लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है,
ठीक है, इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, चलो ध्यान से देखिएगा। इसको हमने इंटीग्रेशन में चेंज किया, 1/n को dx लिखा, देखते जाइए, 1/x², सॉरी x⁴ का अंडर रूट माइनस 2x² dx, 1/n को dx लिखा, अपॉन में 1+x² अंडर रूट 1+x⁴, राइट। अब इसमें लिमिट कैसे लगाएंगे, हम तो इसको डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करते हैं, तो वही मैं सिखा रहा हूँ। जैसे कि मुझे लोअर लिमिट a निकालनी है, तो a कैसे निकलेगी, इस सिग्मा की लोअर लिमिट अपॉन n करिए और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाइए, तो 1/n है और लिमिट जो है n जो है इन्फिनिटी को जा रही है, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस सिग्मा की अपर लिमिट n है, अपॉन जिसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं उससे डिवाइड करते हैं, है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये तो 1 हो गया, तो b की वैल्यू 1 हो गई, तो यानी कि a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 हो गई, तो 0 से लेकर 1 तक इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, है ना। dx/1 + x⁴ को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 - 2x² + बचेगा, तो उसको मैं लिख ले रहा हूँ 1 - 2x² + x², राइट। तो जब मैं यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1 + x² माइनस ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 0 से लेकर 1, 1 - x² dx अपॉन 1 + x² इंटू अंडर रूट 1 + x⁴, है ना। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, वो क्या है देखिएगा। यहाँ से मैं x को कॉमन लूंगा और यहाँ से मैं x² को कॉमन लूंगा, है ना, या फिर मैं x² से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि जब भी बाई क्वाड्रेटिक यानी x² और x⁴ हो तो हम इसी टाइप से करेंगे जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तब हम मतलब x + 1/x को बनाने के बारे में सोचते हैं, तो x + 1/x तभी बनेगा जब यहाँ से मैं x को कॉमन लूंगा और यहाँ से मैं x² को कॉमन लूंगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1 - x² अपॉन, मैं इंटीग्रेशन बाद में लिखूंगा, ये हो जाएगा x + 1/x और रूट के अंदर हो जाएगा x² + 1/x² और अंदर से जो x² कॉमन लिया वो बाहर आके x² हो जाएगा, 0 से लेकर 1 dx। समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, यहाँ से मैं x² से इसको डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/x² - 1 अपॉन x + 1/x अंडर रूट। अब देखिए इसको मैं ना x + 1/x की टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा, तो मैंने x + 1/x का होल स्क्वायर लिख दिया, राइट। तो अब इसके अंदर +2 तो एक्स्ट्रा है, उसको माइनस करके लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा करके क्या हुआ, ऐसा करके ये हुआ कि अगर x + 1/x को t मानूंगा तो 1/x² - 1 उसका डेरिवेटिव है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + 1/x को t मानेंगे तो 1 - 1/x² dx हो जाएगा dt के बराबर। लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जब आप x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो t जो होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब x की जगह आप 1 रखेंगे तो t की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब ये इन्फिनिटी से लेकर 2 तक हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर ये तो उल्टा लिखा हुआ है 1/x² - 1, लेकिन यहाँ पे 1 - 1/x² है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और इस पूरे को हम dt लिख लेंगे, अपॉन में आ जाएगा t अंडर रूट t² - 2। अब इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर t से इंटू और t से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा करने से अब
टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट है। तो अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, टी स्क्वायर को जेड मान लेता हूँ, है ना। अब टी स्क्वायर को अगर जेड मानूंगा तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो लिमिट को हम चेंज कर लेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू जेड, या फिर टी स्क्वायर -2 को हम कुछ मान लेंगे जेड स्क्वायर। तो मैं वही कर ले रहा हूँ, टी स्क्वायर -2 को मैं जेड स्क्वायर मान लूंगा ताकि ये रूट से बाहर आ जाए। तो ये हो जाएगा 2t डी टी इक्वल टू 2z dz, 2 से 2 कट गया, तो t dt की जगह z dz आ जाएगा, राइट। और टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा जेड स्क्वायर -2 टी स्क्वायर की जगह पे। और लिमिट कैसे चेंज होगी देखिएगा, अगर मैंने t की जगह पर इन्फिनिटी रखा, इन्फिनिटी -2 तो इन्फिनिटी आएगा, और अगर 2 रखा, 2 माइनस t की जगह पे 2 रखा तो 4 - 2 2 हो जाएगा। तो z की वैल्यू √2 हो जाएगी। तो लिमिट देखिए, ध्यान से देखिएगा, इन्फिनिटी से लेकर √2 माइनस टी डी टी की जगह जेड डी जेड लिखा, अपॉन में टी स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या लिखा, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये +2 होना चाहिए था ना, +2। तो जेड स्क्वायर +2 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे, हाँ सही है, जेड स्क्वायर +2 हो जाएगा। और क्योंकि इसको मैंने जेड स्क्वायर माना तो ये जेड हो जाएगा, राइट। और जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और ये हमारे पास क्वेश्चन अब कुछ इस तरीके से बन गया, इन्फिनिटी से लेकर √2 dz अपॉन जेड स्क्वायर +2। अब यहाँ पे इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स के टर्म्स में। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन √2 टेन इनवर्स z अपॉन √2, राइट। और लिमिट जो है इन्फिनिटी से लेकर √2 तक, राइट है। माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, अब आप √2 यहाँ पे रखेंगे। √2 जैसे ही आप जेड की जगह रखेंगे तो ये टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। टेन इनवर्स 1 जो होता है π/4 होता है, टेन इनवर्स 1, राइट। मैं तो 1 अपॉन √2 को भी बाहर ही ले लेता हूँ, है ना। टेन इनवर्स 1 माइनस, अब टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी कब आता है, टेन की वैल्यू इन्फिनिटी कब आती है वो भी हमें पता है, टेन इन्फिनिटी होता है π/2 पे, है ना। तो अब देखिएगा -1 अपॉन √2 π/4 माइनस π/2। तो π/4 यानी 45 में से 90 घटाओगे तो 45 बचेगा, वो भी नेगेटिव का। तो -1 अपॉन √2 इंटू -π/4, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा π/4√2, π/4√2। क्वेश्चन में चलते हैं, करना क्या था। इसने बोला कि इसकी वैल्यू जो है π/k के बराबर है, तो k स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो π/k के बराबर है तो π/k लिख लीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। k की वैल्यू यहाँ पर 4√2 आ गई है। तो k स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, 4 चौको 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा 32। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बहुत लेंदी है, लेकिन जब आप एक बार इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टाइप के। और ये लिटरली अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में इतना लंबा, तो आपको इसको छोड़ देना चाहिए। तो अगर आपको इस सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप इस चैनल को प्रमोट भी कर सकते हैं। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर आप ना डाउट पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट का आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।